गरिमा चौधरी, जया दामोर, पूजा सामोटा, Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। खुशबू तिवारी, समीक्षा, सोनाक्षी, मॉर्निंग बेटा, सोनाक्षी आ गए, खुशबू तिवारी, तनु, समीक्षा, शालू प्रजापत, आदिश्री, और आ गया तनु, शालू प्रजापत, आदिश्री और समीक्षा, आदिश्री, शालू, तनु और समीक्षा। अभी देख लेते हैं 1-2 मिनट। ये तो अपन करेंगे आज। फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी, कोमल तंवर आई है, कोमल तंवर। हाँ, नेहा नहीं आ रही, वो तो समान है ना। एक अभी चलो अपन स्टार्ट तो कर देते हैं, जब तक औरों को भी ऐड होते आएंगे और लोग भी ऐड होते जाएंगे। तो फैमिली इज कॉन्वोल्वुलेसी, किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली की, जिसको कि मॉर्निंग ग्लोरी कुल भी कहते हैं। और इसमें स्वीट पोटैटो को सम्मिलित किया गया है, शकरकंद, तो इसको मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली भी कहते हैं। इसकी कॉन्वोल्वुलेसी कुल की सिस्टमेटिक पोजीशन जो कि बैंथम हैनुकल के अनुसार थी, वो थी इसको डिवीजन प्रभाग एंजियोस्पर्मी में रखा गया है, और सब डिवीजन उप प्रभाग डाइकोटिलीडोनी में रखा गया है। क्लास है, वर्ग है गेमोपिटेली, श्रृंखला सीरीज है बाई कार्पिलेटी, ऑर्डर है गण है पॉलीमोनियल्स, एंड द फैमिली इज कॉन्वोल्वुलेसी। तो एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ,
कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली की है, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये स्लाइड देखी होगी, हर्षिता आ गई, एक बार हर्षिता की प्रेजेंट लगा देती हूँ मैं, हर्षिता। हाँ, अब हर्षिता क्या कर रहे हैं, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को कर रहे हैं। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली अपन देखते हैं, कुल कॉन्वोल्वुलेसी के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं। फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं, तो अधिकांश सदस्य शाक अथवा शुभ हैं जो वल्लरी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, और कुछ सदस्य पैरासाइट्स हैं, कुछ सदस्य पैरासाइट्स हैं। नीतू मीणा को और मैं कर देती हूँ एडमिट, एक बार नीतू मीणा, नीतू मीणा आई है, नीतू मीणा, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी आर, they are herbs or shrubs, they are herbs or shrubs, and the some of the members are parasites. तो स्तंभ की आंतरिक संरचना में उभय फ्लोएमी बाइकोलेटरल संवहन बंडलों की उपस्थिति होती है, पर सरल एकांतरित और प्राय एक्स स्टिपुलेट होते हैं, मतलब स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। पुष्पक्रम सहसीमाक्षी और कभी कभी असीमाक्ष होते हैं। The leaves are simple and the leaves are arranged in the family convolvulaceae in alternate manner, and the leaves are X-stipulate, मतलब, and in the internal structure of the stem of the family convolvulaceae bicollateral vascular bundles are present. और पुष्पक्रम सहसीमाक्षी और कभी कभी असीमाक्ष पाया जाता है, और कॉन्वोल्वुलेसी कुल में पुष्प पूर्ण होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, पंचतई फ्लावर्स होते हैं, पेंडामेरस फ्लावर्स होते हैं, त्रिज्या सम्मित होते हैं, वे अधोजायंगी होते हैं, और दलपुंज संयुक्त होता है, घंटिकाकार होता है, कीपाकार होता है, डीवट रूपी होता है। मतलब द कोरोला इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी इज funnel shaped, silver shaped और bell shaped. पुंकेसर 5 है, stamens are 5 in the family convolvulaceae and the लग्न होते हैं stamens। जायांग 1 है, चक्रिका पर अवस्थित होता है, द्विअंडपी अंडाशय उच्च वर्ती, और फल है फॉलिकल, फ्रूट इज फॉलिकल। सबसे पहले बात करते हैं occurrence and distribution of the family, occurrence and distribution of the family convolvulaceae, convolvulaceae। तो एक मिनट, एक जना आया है बेटा, ये है वी, वी का नाम बताओ। नीतू मीना की तो मैंने लगा दी, नीतू मीना। वी फॉर ये विवो, विवो Y33S, ये आइए विवो Y33S, आपका नाम बोलो बेटा, विवो VIVO Y33S, नाम बोलो अटेंडेंस के लिए। विवो क्या नाम, क्या नाम है, नाम बोलो बेटा। हाँ विवो, आपका अटेंडेंस कैसे जाएगी बेटा, बेटा विवो VIVO Y33S। नीतू मीना भी आ गई, हर्षिता भी आ गई, विवो की अटेंडेंस आप बोल देना, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। विवो की अटेंडेंस कैसे जाएगी, माया खटिक, अच्छा माया है क्या, माया लगा दी बेटा, माया लगा दो। क्या बेटा, हाँ माया लगा दी बेटा आपकी, यस मैम। ठीक है बेटा। आप किसकी बात कर रहे हैं, occurrence एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो आवृत बीजी पौधों, नेहा वर्मा अब आई है आज, नेहा वर्मा, नेहा आई है, नेहा वर्मा, नेहा वर्मा की भी लगा दी मैंने आज, ठीक है। तो आवृत बीजी पौधों के इस कुल में कॉन्वोल्वुलेसी में लगभग 58 वंश, 58 जनरा व 1850 1850 प्लांट स्पीसीज पादप प्रजातियां सम्मिलित हैं, जो उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब द plants belonging to the family Convolvulaceae are found in tropical and subtropical regions, and family Convolvulaceae includes about 58 genera and 1850 plant species. तो भारत में Convolvulaceae कुल के लगभग 21 वंश, 21 जेनेरा
एवं 158 प्रजातियां स्पीसीज दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी में कायिक लक्षणों का विस्तार। तो सबसे पहले है प्रकृति। तो कॉन्वोल्वुलेसी कुल के अधिकांश पौधे शाक अथवा शुभ है। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? कॉन्वोल्वुलेसी है, नाम है कॉन्वोल्वुलेसी। यहाँ पे मेरी बुक में तो चैप्टर 17 है कॉन्वोल्वुलेसी, फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। मतलब इस कुल के अधिकांश पौधे, मतलब कॉन्वोल्वुलेसी कुल के अधिकांश पौधे शाक अथवा शुभ है। द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी आर हर्ब्स एंड श्रब्स। और कुछ अन्य पादप जैसे कि अन्य पादप आइपोमिया, आइपोमिया हेडरीफोलिया, आइपोमिया हेडरीफोलिया आरोही हैं। मतलब आइपोमिया हेडरीफोलिया इज ए क्लाइंबर, जबकि इरिसिबी, इरिसिबी एक वृक्ष है। मतलब इरिसिबी इज ए ट्री। मतलब नेम एनी ट्री विच इज फाउंड इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी, देन यू विल राइट इरिसिबी। इरिसिबी क्या है? एक वृक्ष है। वह अमरवेल या कस्क्यूटा, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा एक परजीवी है। मतलब अमरवेल, इसको की कस्क्यूटा कहते हैं। Cuscuta reflexa is a parasite in the family Convolvulaceae। और पर्णविहीन पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? लीफलेस होते हैं, शाखीय होते हैं, शाखीय वल्लरी ट्वाइनर्स हैं। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल लेते हो टामेसरी, टामेसरी या आर्जीरिया, आर्जीरिया स्पीसियोसा एक काष्ठीय आरोही है। मतलब आर्जीरिया स्पीसियोसा इज ए वुडी लाइना। और एक है, ये है इवोल्व्यूलस, इवोल्व्यूलस एल्सिनोइडस एक विस्तृत शयान तथा ऊर्ध्वशीर्षी शाखीय पादप है। इवोल्व्यूलस is a diffuse and trailing herbaceous plant in the family Convolvulaceae। इस प्रकार हम देखते हैं रूट कैसी है। कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली में मूसित एवं शाखित जड़ें पाई, मूसला एवं शाखित जड़ें पाई जाती हैं। मतलब द रूट्स इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी आर टैपरूट्स एंड द रूट्स आर ब्रांच्ड। तो कॉन्वोल्वुलेसी कुल के पौधों की जड़ें बहुत अधिक फैली हुई होती हैं तथा गहराई तक जाने वाली होती हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं शकरकंद, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? आइपोमिया बटाटस। आइपोमिया बटाटस में जड़ें भोजन संचय के कारण फूलकर मोटी एवं कंदिल हो जाती हैं एवं रूपांतरण प्रदर्शित करती हैं। मतलब इन आइपोमिया बटाटस the roots store food material, and because of the storage of food in the roots of Ipomia batatas, the roots become thick and tuberous। तो Ipomia batatas शकरकंद में जो जड़ें हैं वो भोजन संचित कर लेती हैं, और जब आइपोमिया की जड़ें भोजन संचित कर लेती हैं तो आइपोमिया की जो रूट्स हैं, जड़ें फूलकर मोटी हो जाती हैं और फूलकर कंदिल हो जाती हैं, फूलकर कंदिल हो जाती हैं। अफसाना भी आ गई, ठीक है। अब इसी प्रकार अमरवेल कस्क्यूटा में विशेष प्रकार की अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। मतलब इन कस्क्यूटा ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ adventitious roots are found, and these roots are called as parasitic roots or haustoria। तो कस्क्यूटा जो कि अमरवेल है उसमें विशेष प्रकार की अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं जिनको कि परजीवी मूल या हॉस्टोरिया कहते हैं। और ये जड़ें पोषक पौधे होस्ट में प्रवेश कर बनाया भोजन एवं जल अवशोषित करती हैं। इस प्रकार बात करते हैं स्टेम इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। तो इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी herbaceous and climber stem is found। मतलब
कॉन्वोल्वुलेसी कुल में शाकीय एवं आरोही या वल्लरी प्रवृत्ति का स्तंभ पाया जाता है। इसी प्रकार अमरबेल कस्क्यूटा में परजीवी तथा पीले रंग का होता है। तो कॉन्वोल्वुलस स्केमोनिया में भूमिगत प्रखंड में रूपांतरित होता है। मतलब इन कॉन्वोल्वुलस स्केमोनिया द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू एन अंडरग्राउंड राइजोम एवं स्तंभ में दूध या रबरशीर मिल्की लेटेक्स भी पाया जाता है। इन द स्टेम ऑफ कॉन्वोल्वुलस स्केमोनिया मिल्की लेटेक्स इज ऑल्सो फाउंड। अब बात करते हैं पर्ण की, मतलब लीफ की। तो कॉन्वोल्वुलेसी कुल की जो पत्तियां हैं वो एकांतरित होती हैं, सरल होती हैं, अन्नुपर्णी होती हैं। मतलब द लीव्स of the plants belonging to the family Convolvulaceae are arranged in alternate manner, and the leaves are simple, and the leaves are exstipulate, means the stipules are absent in the leaves. अंजू शर्मा आई है अभी तो लगा दी अंजू शर्मा की भी अटेंडेंस। ठीक है, जैसे कि बेटा जो कभी कभी जो पत्तियां हैं हस्ताकार होती हैं, जैसे कि आइपोमिया पेस्ट्री ग्रिडिस में, हाइपोमिया पेस्ट्री ग्रिडिस में, या पत्तियां पिच्छाकार होती हैं जैसे कि आइपोमिया क्यूमोक्लेट में, या पत्तियां हेस्टेड भी होती हैं जैसे कि आइपोमिया एक्वेटिका में। इन आइपोमिया एक्वेटिका द लीव्स आर हेस्टेड, एंड इन आइपोमिया पेस्ट्री ग्रिडिस जो लीव्स होती है हस्ताकार होती है। इस प्रकार हम देखते हैं लीनियर लांसियोलेट रेखीय भालाकार पत्तियां भी पाई जाती हैं, और ये लीनियर लांसियोलेट लीव्स कॉन्वोल्वुलस माइक्रोफिलस में पाई जाती हैं। मतलब द प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली Convolvulaceae is convolvulus microphyllus, and in convolvulus microphyllus the leaves are linear lanceolate, or the leaves are elliptic leaves। दीर्घ वृत्ताकार पत्तियां पाई जाती हैं। दीर्घ वृत्ताकार पत्तियां किसमें पाई जाती हैं? इवोल्व्यूलस एल्सिनोइडिस में पाई जाती हैं, और कस्क्यूटा जो कि अमरबेल है, अमरबेल में तो पत्तियां नहीं होती या बहुत ही छोटी होती हैं। मतलब इन कस्क्यूटा either the leaves are absent or the leaves if present they are very small or reduced in size। तो अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी, पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो कॉन्वोल्वुलेसी कुल में इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम कैसा पाया जाता है? तो कॉन्वोल्वुलेसी कुल में द्विशाखी ससीमाक्ष डाइकेजियम स्टाइल पुष्पक्रम पाया जाता है। इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी डाइकेजियल साइड इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट। एक है कैलिस्टीजिया, ये कैलिस्टीजिया में सोलिटरी एक्सिलरी एकल कक्षस पुष्पक्रम पाया जाता है। मतलब सोलिटरी एक्सिलरी inflorescence is found in Callistesia and in Purana panicle cyme inflorescence is found। पुराना में संयुक्त ससीमाक्षी पुष्प पाए जाते हैं। इसी प्रकार आइपोमिया पेस्ट्रीग्रेडिस में हेड लाइक मुंडक समान पुष्पक्रम पाया जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द फ्लावर इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। तो फ्लावर इज ब्रैक्टियोलेट एंड पेडिसलेट, एंड द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। तो पुष्प कैसा होता है? कॉन्वोल्वुलेसी कुल में पुष्प सहपत्री होता है, सहपत्रकी होता है, सहवृंत होता है, उभयलिंगी होता है, एंड द फ्लावर इज पेंटामेरस। पुष्प कैसा होता है? पंचस्थयी होता है। परंतु अब बात क्या है? अब बात है हिल्डेब्रेंडिया में पुष्प चतुष्टयी एवं एक लिंगी होता है। मतलब इन हिल्डेब्रेंडिया
The flower is tetramerous, not pentamerous. The flower is tetramerous in Hildebrandia and the flower is unisexual. तो पुष्प प्राय अधोजायंगी एवं चक्रिक होते हैं। अब बात करते हैं कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपत्र सेपल्स 5 होते हैं। There are 5 sepals in the plants belonging to the family Convolvulaceae. पेटल या सेपल्स जो हैं बाह्य दलपत्र छिड़लग्न होते हैं, पृथक होते हैं एवं पालित होते हैं। बाह्य दल की पालियां कभी कभी असमान होती है। कस्क्यूटा में बाह्य दल मतलब सेपल्स आधारीय भाग में संयुक्त होते हैं और इनका विन्यास कोट शादी होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज प्रेजेंट। तो ये जो डायग्राम है वो है कॉन्वोल्वुलेसी कुल में जो आइपोमिया परिप्यूरिया पाया जाता है उसका फ्लोरल डायग्राम है। तो ये आपको दिखाइए, बाहर तो है सेपल्स बाह्य दल, अंदर की तरफ है 5 पेटल्स। तो 5 तो सेपल्स हैं, 5 पेटल्स हैं, 5 स्टेमन्स हैं और ये आपको दिखाइए ओवरी। और ये जो आप देख रहे हो ये हैं ब्रैक्टियोल्स और ब्रैक्ट, ये है ब्रैक्ट और ये है ब्रैक्टियोल्स। तो अपन अब बात करते हैं इसकी एंड्रोशियम की, इसकी बात करेंगे। कोरोला नहीं हुआ अभी, कोरोला की बात भी कर लेते हैं। दलपुंज कैसा होता है, वो तो था बाह्य दलपुंज कैसा था। दलपुंज क्या है, दलपत्र 5 है, जो पेटल्स हैं वो 5 हैं और पेटल्स हैं these petals are गेमोपिटेलस, संयुक्त दलीय हैं तथा विभिन्न आकृतियों के होते हैं। दलपुंज कोरोला इज कैंपेन्यूलेट, कोरोला इज कैंपेन्यूलेट या कोरोला घंटिकाकार होता है जैसे कि कॉन्वोल्वुलस में, या कोरोला कैसा होता है कीपाकार होता है। और मतलब वी कैन से इन द फैमिली Convolvulaceae the corolla is infundibuliform and infundibuliform corolla is found in Ipomea cumoclate, Ipomea cumoclate, and campanulate or bell-shaped corolla is found in convolvulus. कस्क्यूटा माने अमरवेल में दलपुंज कोरोला के आधार पर 5 किरीटीय अतिवृद्धियां 5 कोरोनल आउटग्रोथ्स पाई जाती हैं जो पुंकेसरों से एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। तो दलपुंज विन्यास एस्टिवेशन इन डुप्लीकेट वेलवेट प्रकार का होता है जो व्यावर्तित ट्विस्टेड जैसा प्रतीत होता है। अब बात करते हैं अबाउट द एंड्रोशियम इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। तो पुमंग कैसा होता है, स्टेमन्स आर 5 इन नंबर और स्टेमन्स जो हैं दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, सो द टर्म इज पॉलीएंड्रस। पुंकेसर 5 होते हैं और पृथक पुंकेसरी कंडीशन पाई जाती है, पॉलीएंड्रस और दलग्न होते हैं। स्टेमन्स आर एपिपेटलस और असमान लंबाई वाले या विषम दीर्घी होते हैं, हेटेरोडायनामस होते हैं। पराग कोश एंथरिस डाइथिकस, जो पराग कोश है कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली में पराग कोश डाइथिकस होता है, द्विकोशीय होता है, प्रश्नलग्न होता है, डॉर्सिफिक्स होता है एवं पराग कोश इंट्रोड्स होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं जायांग कैसा होता है इन द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी। तो ये जायांग है द्विअंडपी होता है, बाइकार्पलरी होता है, परंतु आइपोमिया एवं इरिसिवी की कुछ प्रजातियों में जायांग 3 से 5 अंडपी ट्राई कार्पलरी और पेंटाकार्पलरी होता है, संयुक्त अंडपी होता है, सिनकार्पस होता है। मतलब द गाइनोशियम इज सिनकार्पस, द ओवरी इज सुपीरियर, उच्चवर्ती होती है, अंडाशय उच्चवर्ती होता है एवं द्विकोशीय होता है और एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। कभी कभी आभासी पट फॉल्स पट बन जाने से जो ओवरी है अंडाशय है चतुष्कोष्ठीय टेट्रालोक्यूला हो जाता है, परंतु इरिसीवी में अंडाशय एक कोष्ठीय व बिजार्ड विन्यास भित्तीय होता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। वर्तिकाग्र द्विपालित एवं समुंड होते हैं और जायांग के नीचे एक पालीवत या प्यालाकार कप शेड
कप शेप्ड मकरंद चक्रिका नेक्टरी डिस्क भी पाई जाती है। तो अब बात करते हैं फ्रूट एंड सीड, फल तथा बीज कैसे होते हैं। तो फल 2 या 4 कपाट युक्त कैप्सूल होता है। कैप्सूल मतलब फ्रूट फाउंड इन द फैमिली कॉन्वोल्वेसियस कॉल्ड एज कैप्सूल। कुछ पौधों में जैसे कि आर्जीरिया में कैप्सूल जो मासल व एस्फुडेंशियल होता है, मतलब इन आर्जीरिया द कैप्सूल इज फ्लैशी एंड इंडाइसेड, जबकि कस्क्यूटा में कैप्सूल शुष्क अथवा मासल तथा अनियमित या अनुप्रस्थ क्रम में स्फुटित होता है और बीज भ्रूण पोषयुक्त होता है। अब बात करते हैं परागण एवं प्रकीर्णन की। तो पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, तो कॉन्वोल्वेसी कुल के सदस्यों में आकर्षक एवं चमकीले रंग के पुष्पों की उपस्थिति के कारण कीट परागण होता है, मतलब द पॉलिनेशन अकर्स बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। सो एंडोमोफिली इज फाउंड in the plants belonging to the family Convolvulaceae because the flowers are attractive। ठीक है, इसके अतिरिक्त मकरंद चक्रिका द्वारा स्रावित मकरंद से भी कीट इंसेक्ट्स पुष्पों की ओर आकर्षित होता है, परंतु कस्क्यूटा में स्वपरागण होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन पशुओं एवं पक्षियों के द्वारा होता है। अब बात करते हैं जो अपने कोर्स में आता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली Convolvulaceae, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली Convolvulaceae। तो इसमें कुछ खाद्य पदार्थ सम्मिलित किए गए हैं, एडिबल्स हैं, जैसे कि आइपोमिया बटाटस स्वीट पोटैटो। क्या कहते हैं अपन? आइपोमिया बटाटस स्वीट पोटैटो शकरकंद। इसकी शकरकंद सभी लोग जानते हैं। इसकी मांसल व कंदिल जड़ों में स्टार्च व शर्करा प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब the roots of Ipomea batatas sweet potato are fleshy and the roots have starch and sugar in abundant quantity। वह इनको भूनकर या उबालकर खाते हैं। नेक्स्ट है आइपोमिया एक्वेटिका। इस आइपोमिया एक्वेटिका नाली का साग इसकी तरुण टहनियों व पत्तियों को सब्जी के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि इस कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली में सम्मिलित किए गए हैं, वो है बेटा आइपोमिया कैरिका, रेलवे क्रीपर या पचपत्ती। आइपोमिया कैरिका रेलवे क्रीपर। एक है आइपोमिया परप्यूरिया। आइपोमिया परप्यूरिया जिसको कि मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं, ये भी एक शोभाकारी पादप है। आइपोमिया वायोलेसिया, आइपोमिया वायोलेसिया जिसको कि हेवनली ब्लू कहते हैं। ठीक है, आइपोमिया क्वामोक्लेट ये है, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी प्रकार आइपोमिया ट्यूबरोसा जिसको कि वुड रोज कहते हैं, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। और पुराना पेनिक्यूलेटा यह है क्रिसमस वाइन। एक है अपनाया जैकेमोन्शिया पेंटेंथा लवली। तो अब कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि कुल फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी में सम्मिलित किए गए हैं? व्हाट आर द मेडिसिनल प्लांट्स? औषधीय पादप जो कि कुल कॉन्वोल्वुलेसी में सम्मिलित किए गए हैं। एक है कॉन्वोल्वुलस माइक्रोफिलस। कौन सा? कॉन्वोल्वुलस माइक्रोफिलस शंख पुष्पी या शंकाहुली। तो गर्मियों में इसके पुष्पों का मिश्री के साथ सेवन करने पर मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। मतलब जब अत्यधिक गर्मी होती है, समझ होती है, तो कॉन्वोल्वुलस माइक्रोफिलस के पुष्पों को मिश्री के साथ अपन खाते हैं, सेवन करते हैं, तो मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। और इसके पंचांग जड़, पत्ती, तना, पुष्प व फल का प्रयोग स्मरण शक्ति को बढ़ाने में उपयोगी होता है। मतलब इट इंक्रीजेस द मेमोरी। इसके अतिरिक्त इसको मतलब कॉन्वोल्वुलस माइक्रोफिलस को पेचिस, दमा
खांसी के उपचार के लिए भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इवोल्वुलस एल्सिनोइडिस, विष्णुकांता। ये क्या कहलाता है? विष्णुकांता या नीली शंकाहुली का प्रयोग भी खांसी एवं दमा के उपचार के लिए किया जाता है। तो इवोल्वुलस एल्सिनोइडिस, it is also used for the treatment of cold and for the treatment of asthma. इसी प्रकार है कस्क्यूटर रिफ्लेक्सा, अमरवेल का उपयोग वाथर के रूप में किया जाता है। अदर्स है आइपोमिया कार्निया, तो बेशरम या विलायती आंकड़ा, इसको क्या कहते हैं? आइपोमिया कार्निया को विलायती आंकड़ा। तो प्रारंभ में इसका उपयोग किसानों द्वारा खेत पर बाड़ लगाने के लिए किया जाता था, परंतु अब आइपोमिया कार्निया विदेशी पौधा सभी प्रकार की भूमि में फैलकर समस्या उत्पन्न कर रहा है। एक है आइपोमिया बाइलोबा। आइपोमिया बाइलोबा, इसे जमीन के कटाव को रोकने के लिए बालू बंधक सैंड बाइंडर, बालू बंधक के रूप में मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशेष रूप से उगाया जाता है। मतलब आइपोमिया बाइलोबा इज यूज्ड एज ए सैंड बाइंडर इन जीरोफिटिक रीजन्स, और इसके पुष्प अत्यंत सुंदर होते हैं। अतः शोभाकारी पौधे के रूप में फर्न हाउस व उद्यानों की दीवारों पर भी इसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट है अपन करते हैं बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट ऑफ कॉन्वोल्वुलेसी। एक है आइपोमिया कार्निया, तो इसका लोकल नाम क्या है? बेशरम आंकड़ा या विलायती आंकड़ा, इसको अपन विलायती आंकड़ा भी कहते हैं। तो इसकी प्रकृति एवं आवास क्या है? ये सभी प्रकार की भूमि में उगने वाला विदेशी बहुवर्षीय शुभ है। मतलब आइपोमिया कार्निया इज ए बहुवर्षीय शुभ, इज ए पेरिनियल श्रब। और मूल कैसी होती है आइपोमिया की? इसकी मूल है मूसला व शाखित मूल पाई जाती है। कैसी है? मूसला व शाखित मूल पाई जाती है। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? तो स्टॉप हो गई अब आइपोमिया कार्डिया की, जिसमें कि जड़ कैसी होती है? मूसला व शाखित जड़ होती है। इसके अतिरिक्त तने की आधारीय पर्व संधियों पर भी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। स्टेम कैसा होता है? स्टेम इज इरेक्ट वुडी एंड ऊपर से स्टेम खोखला होता है, वह शाखीय होता है, एरोमिल होता है, हरा एवं शाखित होता है। इसी प्रकार अपन कर रहे हैं आइपोमिया कार्डिया की बात। तो आइपोमिया कार्डिया में पड़ कैसी होती है? लीफ कैसी होती है? तो लीफ होती है बेटा, द लीफ इज रैमल एंड कोलाइन and the leaf is simple and the leaves are arranged in alternate manner in Ipomea carnea. तो आइपोमिया कार्डिया में जो पर्ण है स्तंभिक एवं शाखीय होती हैं, सरल होती हैं, एकांतरित होती हैं, सैवरंत होती हैं, और इनमें स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते, अनुपर्ण नहीं पाए जाते। तो आधारीय भाग हृदयाकार होता है, कॉर्डेट होता है, और अक्षिण कोर होता है, शीर्ष लंबाग होता है, मतलब एक्यूमुलेट शीर्ष पाया जाता है, एरोमिल लीफ होती है, और इन द लीफ यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड। पत्ती में शिराविन्यास एक शिरीय या लिकवत पाया जाता है। इसी प्रकार आइपोमिया कार्निया में किस तरह का पुष्पक्रम मिलता है? इन्फ्लोरेसेंस होता है डाइकेजियल साइम, द्विशाखी सहसीमाक्ष, और फ्लावर है जो आइपोमिया में कैसा होता है? सहपत्री, सैमरंथ, त्रिज्या सम्मित, उभयलिंगी, पंचतई, अधोजायंगी व आकर्षक हल्के बैंगनी या गुलाबी रंग के कीपाकार एवं बड़े पुष्प पाए जाते हैं। मेन है कैलिक्स और कोरोला आइपोमिया कार्डिया में कैसे होते हैं? तो कैलिक्स जो है मतलब बाह्य दल 5 होते हैं। आइपोमिया कार्डिया में जो सेपल्स हैं दे आर 5 in number and the sepals are polysepalous, क्योंकि सेपल्स हैं पृथक बाह्य दली हैं। आपस में सेपल्स जो हैं मतलब बाह्य दल पृथक होते हैं, तो इसको बोलेंगे पृथक बाह्य दली, और विन्यास कोट शादी होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन।
अब दलपुंज कैसा है, इसमें आइपोमिया कार्डिया में, तो कोरोला कैसा है, तो पेटल्स 5 हैं आइपोमिया कार्डिया में और पेटल्स आपस में संयुक्त हैं, तो इसको कहेंगे गेमोपेटलस। एंड द कोरोला इज इनफंडिब्यूलिफॉर्म, जो दलपुंज है वो कीपाकार होता है और पेटल्स बड़े एवं गुलाबी बैंगनी रंग के होते हैं और विन्यास कोर स्पर्शी होता है। अब कैसा इसका एंड्रोशियम है, पुमंग कैसा है इसका, आइपोमिया कार्निया का पुमंग, तो पुंकेसर 5 हैं, 5 stamens are there and these stamens are free from each other, so the term is polyandrous। आइपोमिया कार्निया में पुंकेसर 5 पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, पृथक होते हैं, तो इसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो है पॉलीएंड्रस। और स्टेमन्स आर एपिपेटलस एंड द स्टेमन्स आर हेट्रोडायनामस, विषम दीर्घीय होते हैं और अल्टरनी पेटलस होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठीय होता है और आधार लग्न होते हैं और वर्णाकार होते हैं। The anthers are sagittate and androus। लास्ट है आइपोमिया कार्निया में जो गाइनोशियम है वो कैसा होता है, तो गाइनोशियम इज बाइकार्पलरी एंड द गाइनोशियम इज सिनकार्पस, युक्त अंडपी, अंडाशय उच्चवर्ती होता है, सुपीरियर होता है, द्विकोष्ठीय बाइलोक्युलर होता है, एक्साइल प्रेसिडेशन पाया जाता है, वर्तिका लंबी होती है और वर्तिकाग्र डम्बल या डम्बेल शेप्ड होता है और द्विपालित होता है। तो अपने कोर्स में बेटा फैमिलीज हैं, ये अपनी जो कौन सी है यूनिट सेकंड देखना आप, इसमें मैंने कौन कौन सी फैमिलीज आपको करा दी है। यूनिट फर्स्ट में भी फैमिलीज हैं, तो अपन ने कौन कौन सी फैमिली यूनिट सेकंड में भी है। यूनिट सेकंड में अपन ने रूबिएसी फैमिली पूरी कर ली, रूबिएसी एपोसाइनेसी भी कर ली, आज कॉन्वोल्वुलेसी भी कर ली और सोलेनेसी भी कर ली। तो इसमें अपन ने यूनिट सेकंड में फैमिलीज हैं आपकी, इसमें एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। रूबिएसी करा दी मैंने आपको, एपोसाइनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी। और यूनिट फर्स्ट में भी हमने फैमिलीज डाल रखी है, इसमें से क्या अपन ने मालवेसी कर ली है, ब्रासिकेसी कर ली है, ठीक है। तो अपनी अब बचेगी जैसे कैरियोफाइलेसी है, जेनोपोडिएसी है, तो फैमिलीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आशा करते हैं बेटा आप लोगों ने अपनी फाइल बना ली होगी। क्यों बेटा, फाइल किस किस से बना ली और किस किस की बाकी है। अभी हर्बेरियम भी आप लोगों को बनाना है, तो हर्बेरियम का भी कलेक्शन करना शुरू कर दो, है ना, हर्बेरियम का भी कलेक्शन करना शुरू कर दो, है ना। कईयों ने तो फाइल दिखा भी दी थी, प्रैक्टिकल की फाइल की बात कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा। खुशबू, जया, गरिमा, नीतू मीना, हाँ गरिमा, नीतू मीना, पूजा सामोटा, शालू प्रजापत, अफसाना, सीमा मीना, नेहा वर्मा, आदिश्री, समीक्षा, कोमल तंवर, हर्षिता,